औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सरापा तशक्कुर न्याज़मंद हूँ बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद में, और यकीनन ये सदका है सरकार ख़त्मी मरतबत का और सरकार की आले पाक का कि आज आपके सामने हैदर टीवी की इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम नूर रहमत में मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम देने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है रोज़ाना एक सुरीली आवाज़ नए सनाख़्वा हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो आज हमारी इस बज़्म में, हमारी इस महफ़िल में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ सनाख़्वा, मारूफ़ नातख़्वा जनाब आसिफ़ इकबाल साहब। क़िबला, मैं आपको इस बज़्म में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ़ भाई कैसे हैं? आपके रमज़ान कैसे जा रहे हैं? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रहमतों भरी साथ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ने हमें अता फ़रमाई है। और मैं तमाम सामीन से इस माह मुक़द्दस के सदक़े से दुआ गो हूँ रब्बुल आलमीन आज की इस मुबारक महफ़िल के सदक़े से तमाम आलम इस्लाम की खैर फरमाए। इलाही आमीन इलाही। अच्छा, बातों का सिलसिला तो इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। मैं गुजारिश करता हूँ कि बाकायदा तौर पे जो है इस प्रोग्राम को, इस महफ़िल का आगाज़ करें हम्दे बारी ताला से। जी ज़रूर। मोहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश अल्लाहुम्मा कीजिए। सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। हम्दे बारी ताला मनाजात की सूरत में आज की इस मुबारक महफ़िल में पेश करते हैं। अल मदद अल मदद अल मदद या खुदा अल मदद अल मदद अल मदद या खुदा अल मदद अल मदद अल मदद या खुदा अल मदद अल मदद अल मदद या खुदा। ये भी माना कि मैं तो गुनहगार हूँ, ये भी माना कि मैं तो गुनहगार हूँ, ये भी माना कि मैं तो खताकार हूँ, ये भी माना कि मैं तो खताकार हूँ। बख्श दे मेरे मौला तू मेरी खता, बख्श दे मेरे मौला तू मेरी खता। अल मदद अल मदद अल मदद या खुदा अल मदद अल मदद अल मदद या खुदा अल मदद अल मदद अल मदद या खुदा। बगैर इसी याग मौजे बला में गम, बगैर इसी याग मौजे बला में गम, एक जान है मेरी और लाखों गम, एक जान है मेरी और लाखों गम। मोरी डूबती नैया किनारे लगा, मोरी डूबती नैया किनारे लगा। अल मदद अल मदद अल मदद या खुदा अल मदद अल मदद अल मदद या खुदा अल मदद अल मदद अल मदद या खुदा। बुत कदों के बुतों को गलत जान कर, बुत कदों के बुतों को गलत जान कर, आ गया हूँ मैं तुझको खुदा मान कर, आ गया हूँ मैं तुझको खुदा मान कर। अपनी आगोश रहमत में दे दे पना, अपनी आगोश रहमत में दे दे पना। अल मदद अल मदद अल मदद या खुदा अल मदद अल मदद अल मदद या खुदा अल मदद अल मदद अल मदद या खुदा। या खुदा शाह कौन का वास्ता, या खुदा शाह कौन
या खुदा तुझको हसनैन का वास्ता, या खुदा तुझको हसनैन का वास्ता, सुन ले अर्ज मेरी बगैरे मुर्तज़ा, सुन ले अर्ज मेरी बगैरे मुर्तज़ा। अल मदद अल मदद अल मदद या खुदा अल मदद, अल मदद अल मदद या खुदा अल मदद, अल मदद अल मदद या अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसिफ भाई इतनी प्यारी इब्तिदा है माशाल्लाह प्रोग्राम की, आपने क्या माशाल्लाह समा बांध दिया और क्या खूबसूरत मनाजात पेश की माशाल्लाह। आसिफ भाई आपके रमज़ान माशाल्लाह किस तरह चल रहे हैं? अभी रमज़ान में क्या कैफियत है? अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान में भी जिस तरह आम दिनों में अपनी जॉब की मसरूफियात, घर के काम काज, जो जिम्मेदारियाँ हैं, उसके साथ साथ जिम्मेदारी एक तो रमज़ान में जो मसरूफियत है वो डबल हो जाती है, क्योंकि एक तो रोज़े की हालत में आदमी अपनी जॉब पर भी जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हिम्मत अता फरमाता है। जो सारे काम हम रोज़े के अलावा जिस तरह से अंजाम देते हैं, उसी तरह रोज़े की हालत में भी अपने घर को देखना, घर के काम काज, अपनी जॉब को और जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं रोज़मर्रा के, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े की हालत में भी अल्हम्दुलिल्लाह शाया निशान तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। वाह 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 वाह। चलें इंशाअल्लाह ताला और आपसे बातचीत होती रहेगी, प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक मेरी गुजारिश है कि क्योंकि आप माशाल्लाह नात ख़वानी के हवाले से एक आपका एक मकबूल नाम है माशाल्लाह, तो एक नात का नज़ाना पेश करें। ज़रूर। एक बहुत खूबसूरत कलाम है बहरुल उलूम हज़रत मौलाना अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह का, और बहुत बड़े अल्लाह के वली गुज़रे हैं, उनका लिखा हुआ ये बहुत खूबसूरत कलाम है। उसके मुंतखब अशार इसी मोहब्बत के साथ पेश करते हैं। तुम पे सौ जान से कुर्बान रसूले अरबी, वाह 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 वाह। तुम पे सौ जान से कुर्बान रसूले अरबी, तुम मेरी जान, तुम मेरी जान की हो जान रसूले अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूले अरबी। और आपकी शान, आपकी शान, आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूले अरबी, आपका इश्क है ईमान रसूले अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूले अरबी। और हक से मिलने की, हक से मिलने की, हक से मिलने की निकल आई है अच्छी सूरत, हक से मिलने की निकल आई है अच्छी सूरत, है
तसव्वुर तेरा हर आन रसूले अरबी है तसव्वुर तेरा हर आन रसूले अरबी तुम मेरी जान की हो जान रसूले अरबी और सामने रोज़ाए अक़दस के ज़मी पर लौटूं सामने रोज़ाए अक़दस के ज़मी पर लौटूं ये मेरे दिल का है अरमान रसूले अरबी ये मेरे दिल का है अरमान रसूले अरबी तुम मेरी जान की हो जान रसूले अरबी और साथ ले जाइए हसरत को जो हो वक्त अखीर साथ ले जाइए हसरत को जो हो वक्त अखीर इतना फरमाइए एहसान रसूले अरबी इतना फरमाइए एहसान रसूले अरबी तुम मेरी जान की हो जान रसूले अरबी क्या बात है तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी मैं गदा तू मेरा सुल्तान रसूल अरबी। क्या बात है आसिफ भाई माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में आप हाज़ी पेश किया करते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान में आपका एक अलग मखसूस अंदाज़ है जिसके हवाले से आप पहचाने जाते हैं और आपकी एक ख़ास बात है कि आप मोहब्बत बहुत करते हैं माशाल्लाह सबसे और यही वजह है कि सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह क्योंकि ये सरकार का फरमान भी है ना कि किसी का ज़ैफ़ आज़माना हो तो उसे इज़्ज़त दो अगर उससे बढ़ के आपको इज़्ज़त दे रहा है तो इसका मतलब है आला ज़र्फ़ है अगर उस इज़्ज़त को अपना मुक़द्दर समझ रहा है कि ये इज़्ज़त मेरी है तो इसका मतलब है कम ज़र्फ़। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मोहब्बत करते हैं आपको जब याद किया जाए आप हमेशा बहुत अच्छी तरह जो है वो उस मोहब्बत का इज़हार करते हैं। परवरदिगार आपके रिज़्क़ में रोज़गार में हर चीज़ में बरकत अता फ़रमाए आपकी अपनी तमाम हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। परवरदिगार आलम आपकी तमाम मुश्किलात को बहक़ मौला मुश्किल कुशा दूर फ़रमाए। आसिफ भाई मनक़बत सुनूंगा लेकिन उससे पहले मैं एक आपसे ख़ास तौर पे क्योंकि इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे दीनी मसाइल के हवाले से भी और दीगर मौज़ूआत पे भी। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मतलब अपना एक जो आपने जब से आगाज़ किया उसके हवाले से थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ख़ास तौर पे आपके उस्ताद कौन रहे इस नात ख़वानी के हवाले से क्योंकि एक बहुत पाक शोबा है तो इसके हवाले से जो है मैं पूछना चाह रहा हूँ ताकि नए आने वाले जो मुझ समेत जितने छोटे पढ़ने वाले हैं उन सबको जो है पता चले कि नात ख़वानी का शोबा कैसा है और इसके लिए क्या मेहनत करनी है क्या। अल्हम्दुलिल्लाह यासम भाई आप तो जानते हैं कि एक अरसा दराज से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतें हैं। 1985 में तकरीबन मैंने अपनी नात ख़वानी का आगाज़ किया। बहुत कम उम्री में अल्हम्दुलिल्लाह जब हम मदरसे में पढ़ा करते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का जो माहौल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस वक्त रेडियो पाकिस्तान पर एक प्रोग्राम नशर हुआ करता था हय्या अलल फलाह। वाह वाह। फजर की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर बहुत दीनी माहौल हमारा है और फजर की नमाज़ पढ़कर मैं उस प्रोग्राम को बहुत शौक़ के साथ
फजर की नमाज़ अदा करके मैं हय्य अलल फलाह रेडियो पाकिस्तान उस वक्त बहुत ज़्यादा सुना जाता था। उस वक्त तो जस्ट एक PTV था, ये रेडियो पाकिस्तान था। तो उस वक्त वो प्रोग्राम में बड़े शौक़ से सुनता था, क्योंकि उसमें मेरे मनपसंद जो नात ख़ां हज़रात थे, जो हमारे सीनियर नात ख़ां, जो उस्ताद की हैसियत रखते हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज खुर्शीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, और उनके साथ साथ जितने भी हमारे सीनियर सनाखा थे, सिद्दीक़ इस्माइल साहब, अलहाज खुर्शीद अहमद, फसीउद्दीन सावरदी साहब, क़ारी वज़ क़ासिम साहब, ये जितने भी हमारे सीनियर नात ख़ां हैं, जिनको मैं रेडियो पर सुनकर बहुत खुश हुआ करता था, और उनको सुन सुनकर मेरी नात ख़ानी का जो शौक़ है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इजाफ़ा होता रहा। और एक वक्त जब ऐसा आया, एक महफ़िल में हैदराबाद में जो है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये शर्फ़ बख्शा कि मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज खुर्शीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। तो उस वक्त मेरी खुशी जो है वो काबिल दीद थी कि जिनको मैं रेडियो पर सुना करता था या पाकिस्तान टेलीविज़न पर हम उनको जिनको देखा करते थे, तो आज हमारे सामने थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मौका भी मुझे फ़राहम किया कि उनके सामने बैठकर मैंने उन्हीं की पढ़ी हुई नात जो है उनको सबक के तौर पर सुनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुर्शीद भाई बहुत खुश हुए और बड़ी दुआओं से नवाजा। तो जितने भी हमारे सीनियर नात ख़ां थे, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि सुनकर जितने भी अपने सीनियर्स हैं उनका अदब करके, उनसे दुआएं लेकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप एक अच्छे नात ख़ां बन सकते हैं। अगर आप ये कहें कि भाई जी मैं बस घर पर पढ़ लूँ या मैं किसी से कुछ भी ना सीखूँ, बस मैं एक बहुत बड़ा स्टार बन जाऊँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप किसी से सीखेंगे नहीं, किसी भी अच्छे पढ़ने वाले से, तो जब तक आप किसी भी फील्ड में आप स्टार नहीं बन सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे सीनियर्स की दुआएं हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 1985 से लेकर आज तक नातों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। क्या बात है। मतलब आजकल तो थोड़ा सा माहौल क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, और वो जिस तरह पहले मुश्किल होता था, मुझे याद है कि मैंने 2009 में 10 में बहुत कोशिश करके एक मनकबत का जो है वो एल्बम करने की कोशिश की। फिर उसके बाद 2011 में जो है वो एक नात का एल्बम, उसमें बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया नकीब महफिल सलीम मोहम्मद सलीम मेमन सुल्तानी साहब ने मुझे राग़िब किया कि नहीं तुम नात का एल्बम करो। तो मैंने मतलब अब देखा है, क्योंकि अब जो है वो रिकॉर्डिंग करना, हर चीज़ करना, वो वेब चैनल्स हैं और यूट्यूब चैनल हैं, तो उसमें बड़ा आसान हो गया। तो अब नए पढ़ने वाले ख़ास तौर पे जो है वो ये कोशिश करते हैं कि भाई बस ये एक कलाम है, ये किसी ने पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ, 2-3 जगह लगाना आ गई तो बस वो हम नहीं, उस जगह लगाना भी वो एक अलग बात है। लोग तो क्या करते हैं कि बस सुन लिया, चाहे वो उसको गलत ही सुनने में आया है, उसने मोबाइल जो है वो ट्राइपॉड पे लगा देना है और अपना जो है ना, आजकल फेसबुक का और सोशल मीडिया का दौर है, तो उस पर वो लाइव महफिल करके कहते हैं कि जनाब हमारी बहुत जो है व्यूवरशिप हो चुकी है, बहुत बड़े नात ख़ां हो गए। ऐसा नहीं है, सीखना ज़रूरी है। बेशक आप क्योंकि ये नात पढ़ रहे हैं, आप नात जब तक कि आप आदाब को मलहूज़ से खातिर रखकर नहीं पढ़ेंगे तो वो नात नहीं हो सकती। नात, अच्छा मैं ये जो बात मैंने आपसे ख़ास तौर पे की वो इसी वजह से की कि नात जो है वो खाली नात नहीं है कि आपने जो है वो खड़े होकर नात पढ़ती, नात की अदायगी है, नात के लफ्ज़ जो हैं, अल्फाज जो हैं, उनकी अदायगी, आदाब जो है वो एक बहुत, जैसे माशाल्लाह अभी आपने पेश किया तो हर लफ्ज़ को जो उसका हक बनता था उसकी तरह अल्हम्दुलिल्लाह पेश किया। तो अदायगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्पिटिशन में रहे, इस्लामाबाद में भी कॉम्पिटिशन में रहे, लाहौर ऐवान इकबाल में गए कॉम्पिटिशन में रहे, अपने इंटर बोर्ड कॉम्पिटिशन में रहे, अल्हम्दुलिल्लाह विन भी किया। तो उसमें ये सिलसिला रहा है कि वो जजेस भी जो होते थे वो भी ये कमेंट्स देते थे और हमारे उस्ताद भी ये कहते थे भाई इसको तोड़ के नहीं पढ़ना है, इसको यहाँ पे रोकना है, की गलती की गुंजाइश नहीं होती उसमें। तो ये अभी भी आप क्या कहेंगे, ज़रूरी है कि जो है सबको इस पे तवज्जो देनी चाहिए? मैंने अर्ज़ की ना कि देखें, जब तक कि आप सीखेंगे नहीं, आप नात नहीं पढ़ सकते, तो कुछ और ही पढ़ रहे होंगे आप। जब तक कि आपको नात का अदब नहीं है, आप पढ़ कह रहे हैं, उसका मफ़हूम आपको नहीं पता, सिर्फ सुनकर आपने कुछ भी, अगर वो वर्डिंग पढ़ने वाले ने जिसने भी पढ़ी अगर वो गलत पढ़ी है तो आप भी गलत पढ़ रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह। जब तक कि किसी अच्छे पढ़ने वाले की आप जो है कॉपी नहीं करेंगे, उसको सुनकर आप नहीं सीखेंगे, आप अच्छे नात ख़ां नहीं बन सकते। क्या बात है, क्या बात है। आसिफ भाई इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा और इंशाल्लाह आपको जो है दोबारा भी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अगर आप हमें टाइम दें तो एक और प्रोग्राम में आपको मदऊ करेंगे। आसिफ भाई गुजारिश है कि एक
क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर है। अल्लामा साहब इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ दूसरे सेगमेंट में मौजूद होंगे वफ़े के बाद। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि मनकबत के चंद अशार पेश करें। जी जी बिल्कुल। मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में चंद अशार। एक बहुत खूबसूरत कलाम है, यकीनन दोस्तों ने बहुत पसंद किया। अक्सर महफिल में बिस्मिल्लाह मुझे हुक्म भी करते हैं, पेश करता हूँ। ज़मीन से ले के आसमां तक अली के झंडे गड़े हुए हैं। वाह वाह वाह। ज़मीन से ले के आसमां तक अली के झंडे गड़े हुए हैं। ज़मीन से ले के आसमां तक अली के झंडे गड़े हुए हैं। मगर रकीबा ने बेखिरत हैं, मगर रकीबा ने बेखिरत हैं, जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मगर रकीबा ने बेखिरत हैं, जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मगर रकीबा ने बेखिरत हैं, जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और विलादत उनकी खुदा के घर में, शहादत उनकी खुदा के घर में, विलादत उनकी खुदा के घर में, शहादत उनकी खुदा के घर में। जो इस हकीकत से मुनहरिफ हैं, जो इस हकीकत से मुनहरिफ हैं, वो सब फसाने धरे हुए हैं। जो इस हकीकत से मुनहरिफ हैं, वो सब फसाने धरे हुए हैं। और अली का दुश्मन, नबी का दुश्मन, नबी का दुश्मन, खुदा का दुश्मन, अली का दुश्मन, नबी का दुश्मन, नबी का दुश्मन, खुदा का दुश्मन। ये बात भी सामने है लेकिन, ये बात भी सामने है लेकिन, अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं। ये बात भी सामने है लेकिन, अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं। और अली की सूरत भी है करामत, अली की सीरत भी है करामत, अली की सूरत भी है करामत, अली की सीरत भी है करामत। अली ख़याबात
मुस्तफा की, अली ख़याबान मुस्तफा की, फिजा में पलकर बड़े हुए हैं अली ख़याबान मुस्तफा की, फिजा में पलकर बड़े हुए हैं। वाह। और अगर मयस्सर हो चश्मे बीना तो आसमानों की सिमत देखो, अगर मयस्सर हो चश्मे बीना तो आसमानों की सिमत देखो, जहाँ जहाँ उनका नक्श पा है, जहाँ जहाँ उनका नक्श पा है, वहाँ सितारे जड़े हुए गए, जहाँ जहाँ उनका नक्श पा है, वहाँ सितारे जड़े हुए हैं। और वो कह रहे हैं खुदा से मांगो हमें ये धुन है, अली से लेंगे। वो कह रहे हैं खुदा से मांगो हमें ये धुन अली से लेंगे। वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, हम अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, हम अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जमीन से ले के आसमान अली के झंडे गड़े हुए। वाह 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 आसिफ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, माहौल बांध दिया आपने। तो ये लग ही नहीं रहा कि ये प्रोग्राम है, और यकीन कीजिए माशाल्लाह महफिल का समा बांध दिया। और मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन जो अभी देख रहे होंगे हमारा प्रोग्राम, वो भी इसी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, क्योंकि मौला का ज़िक्र ही ऐसा है कि वो हर हलाली को, हर मौलाई को जो है वो क़ुव्वत अता फरमाता है। माशाल्लाह परवरदिगार आपके लहन में और तासीर अता फरमाए और इस ज़िक्र के सदक़े आपकी तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। आसिफ भाई, आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और इस प्रोग्राम में शिरकत की। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए नाज़रीन कराम, अपने इस मेज़बान सैयद यासम अली को प्रोग्राम नूर रहमत से इजाज़त दें। कल एक नए मौजू के साथ, एक नई आवाज़ के साथ आपके सामने होंगे। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम।